मैं आज आपके सामने ये शुद्ध गोरोचन इसके दर्शन कराऊंगा। ये गोरोचन मार्केट में कहीं नहीं मिलता। अक्सर गाय के अंदर से गोरोचन लेकर वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग दिखाते भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ असली कुछ नकली दोनों अपने अपने रंग रूप में लोग दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, दिखाते हैं। अब वो उनका अपना मैटर है। मेरे पास ये जो गोरोचन है ना, ये जो गाय जिंदा थी ना, उस गाय के मस्तक से एक पदार्थ निकल रहा था, काला काला सा। और वो काला काला पदार्थ उन लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या, लेकिन जिसको नॉलेज होती है वो तो एकदम। तो इसको मैंने उस गाय से प्राप्त किया। गाय मरने के बाद लोग निकालते हैं, लेकिन ये जिंदा गाय के मस्तक से निकला हुआ गोरोचन है। और इस गोरोचन को सबसे सिद्ध माना जाता है, सबसे ज़्यादा दिव्य। ये गोरोचन कभी सूखता नहीं है। इसको पता नहीं मेरे पास कितना समय हो गया है, और ये इसमें मेरा मिक्स किया हुआ कस्तूरी और गोरोचन मिक्स किया हुआ है, और ये सूखा नहीं है, ये हमेशा गीला रहता है। इसको खुले में रखा था, लेकिन अब ये इतना ही रह गया है। बड़ी दुर्लभ है ये। इतनी शीशी ही अगर मैं खरीदने की बात करूं तो ये शायद इसकी कीमत ही नहीं है। कोई लोग अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन ये दिव्य चीज़ हमारी खुद की ली हुई है, ये नहीं कि किसी और के द्वारा। देसी गाय शुद्ध, और इसकी मैं आपको सामने दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन खोल के दिखाता हूँ ये है कैसा। तो ये मैंने ढक्कन खोला है, तो आप देख लीजिए। इसमें अभी ये देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमेशा गीला रहता है, ये सूखता नहीं है। लोग अक्सर अपना दिखाते हैं ना, और इसी को मैं माचिस की तीली से निकालूंगा ऐसे, ठीक है ना। और इसी को निकाल के मैं अभी पानी में आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसा इसकी चमक है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, हमेशा गीला रहता है। शीशी में से तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही बहुत है आपको दिखाने के लिए। चेक अभी देखिए आप इसको कैसे कराता हूँ। इसमें मैं ये शुद्ध पानी डालूंगा। अब ये पानी डालने के बाद देखिए, ये जैसे इसमें मिलाया मैंने, ये देखिए सुनहरी रंग का ये अपना गोलोचन जो है, थोड़ा सा निकाला मैंने, जबकि ये भी नहीं कि ज़्यादा है। इसको आपस में ऐसे ऐसे मिलाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये शुद्ध गोरोचन है। ये कभी सूखता नहीं है। इसको जल में मिला के इसकी अतिरिक्त मात्रा बन जाती है। ये देखिए पीत वर्ण का गोमूत्र जैसा इसका रंग हो जाता है, क्योंकि गाय के अंदर निकलता है। बड़ी ही शुद्ध चीज़ है ये। यंत्र बनाने में, पाठ पूजन में, भगवती के श्री यंत्र का जब अर्चन करते हैं तो अर्घ देने में इस प्रकार की ही दिव्य चीज़ों का प्रयोग होता है। ये कभी सूखता नहीं है। ये मेरे पास बहुत पुराना है, कम से कम अब आधा रह गया है। और इस शीशी में जो गोलोचन है, ये जिंदा गाय के मस्तक से निकाला हुआ है। मतलब गाय जिंदा है, मारी नहीं है, लेकिन उसके मस्तक के बीच में से आज्ञा चक्र से अपने आप बह रहा था। तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया, और ये इकट्ठा करने पर पता लगा कि ये तो गोलोचन है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त हुई है। देव संयोग जब बनते हैं तो ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, बाज़ारों से खरीदने पर नहीं मिलती। ये गोलोचन बहुत प्रकार के, लेकिन ये सबसे दुर्लभ है, ये नहीं मिलता। बाकी गोलोचन तो पित्ते से निकलता है ना, लेकिन ये मस्तक से निकला हुआ है अपने आप, जिंदा गाय के। तो इसका प्रभाव कितना तेज होगा। हमने तो इसके तिलक जिस चीज़ को दिए, और पर ये ऐसा है कि ऐसे नहीं कि आप कोई मुझे बोले मुझे भी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। ये कोई बहुत जो अपना कोई खास जिस पे हमारा विश्वास होता है, जो लगता है, तो उसके लिए हम ये दे देते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ है, ये नहीं मिलता। इसी के द्वारा यंत्र बनते हैं, और शास्त्रों में जिस गोरोचन की बात होती है वो यही है, समझे। किसी जिंदा गाय से अपने आप स्वयं से जो प्राप्त हो जाए, उसकी विशेषता भी तो अलग होगी। तो ये गोलोचन के सिर्फ दर्शन कराने का मेरा एक वो था। अभी आप एक फिर से देख लीजिए, मैं इसमें ये डालूंगा। ये थोड़ा सा लगाया, फिर इसको पानी में मिलाया,
देखिए ये। तो मैं तो सिर्फ आपको दर्शन कराना था। ये है आकर्षण, वशीकरण, ये इत्यादि में बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। बाज़ारों में गोलोचन जितना भी मिलता है नकली है, ये विश्वास पात्र आदमियों से ही मिलता है और बहुत महंगा है। हर हर महादेव।